गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लीवरेज पॉइंट्स या टॉपिक बोल सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस विथ डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ABC लिमिटेड का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में आप देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपया वाला है 40 लाख, दैट इज 40,000 शेयर। रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख, 9% प्रीफरेंस शेयर 25 लाख, 7% डिवेंचर 25 लाख। इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल 1 करोड़ का है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख, 9% प्रीफरेंस कैपिटल 25, 7% डिवेंचर 25 लाख। कंपनी का अर्निंग रेट है 12%। कैपिटल टोटल कैपिटल का 12% उसका EBIT होगा। ओके, यही 12% दिया है। टैक्स रेट 50% है। कंपनी रेज करना चाहता है फर्दर 25 लाख एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी को 25 लाख का जरूरत है। तरीका है, इशू कर सकता है 20,000 शेयर, प्रीमियम 25, इट मीन्स हुआ 20,000 शेयर, 100 का शेयर 25 प्रीमियम में इशू करेगा, तो 20,000 इंटू 125 दैट इज 25 लाख रुपया हो जाएगा। तो एक नंबर ऑप्शन हुआ बाई इशूइंग इक्विटी शेयर। 2 नंबर में दे रहा है इशूइंग 10% प्रीफरेंस शेयर, पूरा 25 लाख 10% प्रीफरेंस शेयर से। 3 नंबर में डिवेंचर। ओके, ये P रेशियो दिया है, इक्विटी का 20, प्रीफरेंस का 17, डिवेंचर का 16। ये मार्केट प्राइस निकालने में काम आता है। मार्केट प्राइस EPS इंटू PE। तो EPS पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर PE से इंटू करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। बोला है डिसाइड कीजिए कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो हम लोग पहले EPS कैलकुलेट करेंगे, हाईएस्ट EPS जहां आएगा वो बेस्ट होगा। क्लियर है? तो ये रहा इसका पुराना एग्जिस्टिंग कैपिटल, नया में 25 लाख लाएगा। 3 ऑप्शन है, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। EBIT दिया नहीं है, 12%, टोटल कैपिटल का 12% EBIT होगा। टैक्स रेट देखिए 50% है। क्लियर? चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, मेसर्स ABC लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ टोटल कैपिटल। सबसे पहले टोटल कैपिटल को अरेंज करते हैं। A नंबर टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में रोमन 1 एग्जिस्टिंग कैपिटल के रूप में उसके पास था इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपया वाला इक्विटी शेयर था, 40 लाख रुपया करके था। तीनों प्लान में 40 लाख रुपया फिलअप कर दिया। ओके, उसके बाद था रिटेन्ड अर्निंग्स। ये भी इक्विटी का ही पार्ट होता है, रिजर्व सरप्लस बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स आपको 10 लाख। तीनों प्लान में रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख दिए बिकॉज दोज आर एग्जिस्टिंग कैपिटल। इसके बाद था 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल।
9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपका 25 लाख रुपया करके था, तीनों प्लान 25 लाख। और एक आइटम था आपका 7% डिवेंचर, ये भी आपका 25 लाख था। ये हो गया हम लोग का एग्जिस्टिंग कैपिटल। 4 कंपोनेंट था, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, प्रीफरेंस, डिवेंचर। इसका टोटल करेंगे 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, 1 करोड़ हो गया। ये हम लोग का हो गया एग्जिस्टिंग कैपिटल। आप एक बार एग्जिस्टिंग कैपिटल को देख लो। इक्विटी कैपिटल 40 लाख रुपया, रिटेन्ड अर्निंग 10, 9% प्रीफरेंस 25, 7% डिवेंचर 25। कंपनी को एक्सपेंशन के रूप में 25 लाख का ज़रूरत है। कहाँ से लाएगा? यहाँ देखिए 20,000 शेयर, 100 रुपया वाला 20 लाख, अब 25 रुपया प्रीमियम है 5 लाख। 2 नंबर ऑप्शन में देखो प्रीफरेंस कैपिटल है, 3 नंबर ऑप्शन में डिवेंचर है। ओके, अब इसको हम अरेंज करते हैं 2 नंबर देके। एक्सपेंशन, रोमन 2 एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो 100 का होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर प्रीमियम पे होगा। इसके अलावा है 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी एक ऑप्शन है। 8% डिवेंचर। एक्सपेंशन चाहे आप जिस वे से करो, एक्सपेंशन के लिए 25 लाख का जरूरत है। ओके, एक्सपेंशन का टोटल 25 लाख आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इशू करेंगे तो 20 लाख होगा। 25 रुपया प्रीमियम है तो 5 लाख प्रीमियम होगा। ये देखिए आपका 25 लाख हो गया। 2 नंबर ऑप्शन में बोला था प्रीफरेंस शेयर, तो ये डैश प्रीफरेंस शेयर 25 लाख। 3 नंबर ऑप्शन में बोला था डिवेंचर, डैश डिवेंचर 25 लाख। ओके, एक बार एक्सपेंशन आपको दिखा देते हैं। 25 लाख का एक्सपेंशन है, 20,000 इक्विटी शेयर, 25 रुपये प्रीमियम, पूरा का पूरा प्रीफरेंस शेयर 10%, पूरा का पूरा डिवेंचर 8%। अब इसको ऐड करते हैं आपको टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल 1 + 2 हो जाएगा 1 करोड़ 25 लाख, 125। ओके, 1 करोड़ 25 लाख, दिस इज आवर टोटल कैपिटल। अब बी नंबर कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा, एग्जिस्टिंग और एक्सपेंशन। ओके, ये लाएंगे टोटल इंटरेस्ट। आप एग्जिस्टिंग कैपिटल में देखो 7% डिवेंचर है 25 लाख का, तो 25 लाख के ऊपर 7% इंटरेस्ट 1,75,000 होगा। तो एग्जिस्टिंग में 175,000 इंटरेस्ट होगा। एक्सपेंशन में देखो आप 8% डिवेंचर है 25 लाख, 25 लाख का 8% डिवेंचर 2 लाख, वो भी ऑप्शन नंबर प्लान नंबर 3 में है। ओके, तो एक्सपेंशन में यहां आपको 2 लाख, ये हो गया 175,000, 375। ओके, इनकम स्टेटमेंट में प्रीफरेंस डिविडेंड का भी यूज होगा, प्रीफरेंस डिविडेंड। इसमें भी उसी तरह एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन। ओके, पहले एग्जिस्टिंग सोचेंगे।
प्रीफरेंस डिविडेंड होने के लिए प्रीफरेंस कैपिटल होना चाहिए। आप देखो एग्जिस्टिंग में प्रीफरेंस कैपिटल 25 लाख है, परसेंटेज डिविडेंड का 9% प्रीफरेंस कैपिटल, तो आपका प्रीफरेंस डिविडेंड एग्जिस्टिंग होगा 225। ओके, क्लियर है। एक्सपेंशन में देखो प्रीफरेंस कैपिटल 2 नंबर ऑप्शन में है 25 लाख, परसेंटेज है 10, तो एक्सपेंशन में 250 डैश 225 475 225। क्लियर। ईपीएस निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उसमें एग्जिस्टिंग और एक्सपेंशन। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये वाला था, एग्जिस्टिंग में देखो 40 लाख था, 100 रुपये वाला, तो इक्विटी शेयर आपको 40,000 हुआ। 100 रुपये वाला है, 40 लाख है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 40,000। एक्सपेंशन में इक्विटी कैपिटल एक बार है, यहाँ देखिए 20 लाख, 100 रुपये वाला है तो 20,000 होगा, यहाँ 20,000 होगा, और इनके पास है नहीं, ये हो गया आपको 60,000, ये हो गया 40,000, ये हो गया 40,000। ये अरेंज कर दिए कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले एग्जिस्टिंग दिखा दिए, एक्सपेंशन आया, टोटल कर दिए, टोटल इंटरेस्ट, प्रीफरेंस डिविडेंड, टोटल नंबर ऑफ शेयर लिख दिए, जिससे कि इनकम स्टेटमेंट बना के ईपीएस निकाला जा सके। ठीक है, चलिए चलते हैं ईपीएस की तरफ। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट आपके सामने, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। तो हमको पहले इनकम स्टेटमेंट डेवलप करना होगा। स्टार्ट करते हैं। EBIT, टोटल कैपिटल इंटू 12%। अर्निंग का रेट क्वेश्चन में 12% दे रहा है। देखो, द कंपनी अर्न ए रिटर्न ऑफ 12%, टैक्स रेट 50%, तो टोटल कैपिटल का 12%। टोटल कैपिटल में देखिए एग्जिस्टिंग 1 करोड़ था, एक्सपेंशन 25, तो 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख का 12%, दैट इज EBIT 15 लाख। तो EBIT आपका 15 लाख हो गया। EBIT से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद रिजल्ट हो जाता है EBT। इंटरेस्ट देखना है, आप इस वर्किंग को देखो, बी नंबर में टोटल इंटरेस्ट 1,75,000, 1,75,000 और उधर 375। टोटल इंटरेस्ट इज 175, यहाँ पे आप देखोगे 375, ये आ गया 1325। ओके, ये हो गया आपका 1125। इसमें से माइनस होगा टैक्स, टैक्स 50% था, आप एक बार क्वेश्चन में देख सकते हो, टैक्स ऑन इनकम 50%। तो 13,25,000 का 50% टैक्स 662,500। 11,25 का 50% टैक्स 562,500। टैक्स माइनस होने के बाद EAT 662,500, 562,500। EAT से माइनस होगा आपका प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड भी एग्जिस्टिंग एंड टू एक्सपेंशन मिला के देखिए, यहाँ 225, 475, 225। ओके, तो ये आ गया 2,25,000, 475,000, यहाँ आ गया 2,25,000। प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे,
ये हो जाएगा 37,504, 437,500। ओके, ये हो जाएगा आपका 500, 187,500, ये आया 500, 337,500, इसको बोलेंगे EAES। EAES पता चल गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर लिखते हैं तो EPS आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा 60,000, 40,000, 40,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000, 40,000, 40,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर, दैट इज EPS, EAES डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप देखो फर्स्ट कॉलम में आपका 437,500 है और डिवाइडेड बाय 60,000, ये आ गया 7.29। बगल वाले में देखिए 187,500 है डिवाइडेड बाय 40,000, 4.69। उसके बगल में आप देखिए 337,500 है डिवाइडेड बाय 40,000, 8.44। ओके, तो ये हम लोग का आ गया EPS। इस EPS कैसे आया? EAES को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया EPS। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर EAES यहाँ था, नंबर ऑफ शेयर लिखे थे, EPS आ गया। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक चीज दे रहा है PE रेशियो। PE रेशियो इक्विटी फाइनेंसिंग का अलग है। ये देखो इक्विटी का है 20, प्रीफरेंस का है 17 और डिवेंचर का है 16। तो PE रेशियो है 20, उसके बगल में है 17, 16। यहाँ से हम लोग मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर देंगे। मार्केट प्राइस कैसे आएगा? EPS इंटू PE रेशियो। यहाँ EPS देखो 7.29 है और P रेशियो 20 है, 145.80, 4.69 है इंटू 17, 79.73, 8.44 इंटू 16, 135.04। ओके, तो ये आ गया मार्केट प्राइस। यहाँ देखो आप, यहाँ मार्केट प्राइस 145.80, यहाँ मार्केट प्राइस ज़्यादा आ रहा है जबकि EPS यहाँ एक्सेस है। फिर भी मार्केट प्राइस यहाँ ज़्यादा है तो प्लान 1 विल बी बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, कमेंट देते हैं, सिंस मार्केट प्राइस ₹145.80 is maximum at financial plan 1, therefore it is the best plan। मार्केट प्राइस प्लान 1 में एक्सेस है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग बेस्ट प्लान बोले। यहाँ पर बेस्ट प्लान ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस कर दिए। आप देखो सबसे पहले EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, EAES आ गया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया EPS आ गया, PE रेशियो पता था, वैल्यू पर शेयर आ गया। ओके, जहाँ पर वैल्यू पर शेयर एक्सेस है उसी को रिकमेंड करेंगे, वही प्लान एक्सेप्टेबल होगा, दैट इज प्लान नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।